क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप लेती है तो उसके पीछे कोई गहरा रहस्य हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जल जो हमें जीवन देता है वही प्रलय का कारण भी बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा के गहरे सागर में गोता लगाएंगे जहां हम जानेंगे वरुण देवता के प्रचंड प्रकोप और फिर उनके शांत होने की अविश्वसनीय कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक शिक्षा है, एक अनुभव है जो हमें बताएगा कि कैसे विनम्रता और पश्चाताप क्रोधित शक्तियों को भी शांत कर सकते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में वरुण देवता को जल का अधिष्ठाता, समुद्र का स्वामी और न्याय का देवता माना गया है। वे न सिर्फ वर्षा, नदियों और महासागरों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड में नैतिक व्यवस्था और नियमों के संरक्षक भी हैं। हर बूंद पानी, हर लहर वरुण देव की शक्ति और कृपा को दर्शाती है। वे ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को ज्ञाता हैं और उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर जल जो जीवन का आधार है वही हमसे रूठ जाए तो क्या होगा? अगर वरुण देव जो हमें जीवन देते हैं वही अपनी शक्ति का उपयोग हमें दंडित करने के लिए करें तो क्या होगा? हमारी आज की कहानी इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। लोग खुश थे। धरती हरी भरी थी। नदियां कल कल बहती थी। वरुण देव की कृपा उन पर बरस रही थी। लेकिन समय के साथ सुख समृद्धि ने लोगों में अहंकार भर दिया। वे भूल गए कि यह सब उन्हें प्रकृति के आशीर्वाद से मिला है। उन्होंने जल का महत्व नहीं समझा। पीने का पानी बर्बाद होने लगा। नदियां प्रदूषित होने लगीं और लोग अपने कर्मों में लापरवाह हो गए। उन्होंने वरुण देव के नियमों और नैतिक आदेशों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके मन में कृतज्ञता की भावना कम हो गई और वे खुद को प्रकृति के ऊपर समझने लगे। वरुण देव अपनी अदृश्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। पहले उन्होंने धैर्य रखा, सोचा कि लोग अपनी गलती समझेंगे। लेकिन जब मानव का अहंकार और अनादर बढ़ता ही गया तो जल के अधिष्ठाता का धैर्य जवाब देने लगा। और फिर आया वह दिन जब वरुण देव का प्रकोप फूट पड़ा। आसमान में काले घने बादल छा गए, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए और धरती पर अकाल पड़ने लगा। यह एक चेतावनी थी, लेकिन लोगों ने तब भी ध्यान नहीं दिया। उनकी अज्ञानता और अहंकार बरकरार रहा। तब वरुण देव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। समुद्र में भयंकर तूफान उठने लगे। लहरें आकाश छूने लगी। नदियां जो कभी जीवनदायिनी थीं अब भयानक रूप लेने लगी। मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन यह वर्षा जीवन देने वाली नहीं, बल्कि सब कुछ डुबोने वाली थी। यह जल प्रलय था, वरुण देव का दंड था। लोगों के घर, खेत, सब कुछ जलमग्न होने लगा। जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। लोग भय से कांपने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना शुरू कर दिया था। जब जल प्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया और जीवन संकट में आ गया, तब लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आया कि उन्होंने वरुण देव का कितना अपमान किया था। पश्चाताप की भावना ने उनके हृदय में घर कर लिया। राज्य के बुद्धिमान और धर्मात्मा लोगों ने मिलकर यह जानने का प्रयास किया कि वरुण देव को कैसे शांत किया जाए। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, ऋषि मुनियों से सलाह ली। अतंत्य उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल सच्चे पश्चाताप, विनम्रता और निष्ठावान प्रार्थना से ही वरुण देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। जल का प्रकोप अभी भी जारी था और हर पल जीवन खतरे में था। लेकिन लोगों में अब एक नई आशा जाग उठी थी। वे जानते थे कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और वरुण देव से क्षमा याचना करनी होगी। सभी लोग एकजुट हुए। उन्होंने वरुण देव को समर्पित एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वे सभी अपने अपने मन से अहंकार, स्वार्थ और लापरवाही को त्याग कर विनम्र भाव से वरुण देव से क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने पवित्र जल से वरुण देव का अभिषेक किया, उनकी स्तुति में मंत्रों का जाप किया और सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित किया। उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल शुद्ध भक्ति और पश्चाताप था। वे समझ गए थे कि जल कितना अनमोल है और प्रकृति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। घंटों तक उनकी प्रार्थनाएं आकाश में गूंजती रहीं। उनकी आवाज में दर्द था, आशा थी और वरुण देव को प्रसन्न करने की अटूट इच्छा थी। और फिर वह क्षण आया। धीरे धीरे वरुण देव का क्रोध शांत होने लगा। भयानक तूफान थम गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं और नदियों का जल स्तर कम होने लगा।
आसमान से काले बादल छट गए और सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने लगी। वरुण देव ने उनकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने लोगों को क्षमा कर दिया। धरती फिर से हरी भरी होने लगी। नदियां साफ और शांत होकर बहने लगी। जीवन एक बार फिर सामान्य हो गया, लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ। लोगों ने अब जल का महत्व समझ लिया था। वे प्रकृति का सम्मान करने लगे, जल का सदुपयोग करने लगे और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करने का प्रण लिया। यह एक नई शुरुआत थी, समझदारी और कृतज्ञता की शुरुआत। तो दोस्तों, यह थी वरुण देवता के प्रकोप और उनके शांत होने की अविश्वसनीय कथा। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमें एक गहरा संदेश देती है। आज हम जल को कितना बर्बाद करते हैं, हमारी नदियाँ और समुद्र कितने प्रदूषित हो चुके हैं। क्या हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हैं, या हम उसे संसाधनों को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर उनका शोषण कर रहे हैं। वरुण देव का प्रकोप उस समय की कथा हो सकती है, लेकिन जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन आज की हकीकत है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हमें अपने जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। यह सिर्फ वरुण देव को खुश करने की बात नहीं, यह हमारे अपने अस्तित्व और भविष्य के लिए आवश्यक है। हर बूंद पानी अनमोल है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार का सदुपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और लापरवाही विनाश का कारण बन सकते हैं, लेकिन पश्चाताप, विनम्रता और सच्ची भक्ति किसी भी क्रोधित शक्ति को शांत कर सकती है। तो अगली बार जब आप पानी की एक बूंद देखें तो याद रखें वरुण देव की यह कथा और इसके पीछे छिपी अनमोल शिक्षा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने इससे कोई नई बात सीखी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।